हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। जिन लोगों का सीजीएल मेंस है वो लोग अपनी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, और जिनका एनटीपीसी का पेपर है वो लोग एनटीपीसी की, या फिर और अपने 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 जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब की तैयारी कर रहे होंगे। बट एक चीज़ सब में कॉमन है कि आगे बढ़ने में लगे हुए होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो हम लोग भी आज, ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट देने वाले हैं। तो ये आरआरबी एनटीपीसी का 5 जनवरी 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर होने वाला है। तो मैंने अभी तक जितने भी पेपर दिए हैं या फिर जो भी मैंने अभी तक सीखा है, उन सब में एक चीज़ कॉमन है कि जितने ज़्यादा आप लोग मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर इम्प्रूव होगा, उतना ज़्यादा आप खुद में कॉन्फिडेंस लेके आओगे। क्योंकि जब हम पेपर में बैठते हैं ना, तो नॉलेज तो बहुत लोगों के पास होती है, बट एक चीज़ होती है जो लोगों में नहीं होती, और वो होता है कॉन्फिडेंस। कभी कभी ना यही कॉन्फिडेंस कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल देता है, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो उसकी वजह से जो चीज़ें उन्हें आती हैं वो भी नहीं हो पाती। तो जब हम लोग कम से कम 100 मॉक दे देंगे तो हमें इतना खुद पे भरोसा होगा कि हाँ, अब हम जिस भी पेपर में बैठेंगे उसे हम लोग निकाल लेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है और आप मॉक देने बैठ जाओ। पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद मॉक। तो क्योंकि अभी जो सीजीएल मेंस वाले बच्चे हैं उनका तो सारा सिलेबस कंप्लीट हो ही गया होगा, तो एनटीपीसी वाले जो हैं उन्होंने भी अपना ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए मॉक टेस्ट देते हैं और देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। कोशिश करेंगे कि 80 के आसपास मार्क्स रहें, क्योंकि 80 के आसपास एक डिसेंट स्कोर है। और अभी जीएस में उतनी तैयारी नहीं है, तो देखते हैं जैसा पेपर रहता है उस हिसाब से देखते हैं वो तो कितने मार्क्स रहेंगे। लेकिन एक टारगेट लेके चलें तो 80 के आसपास लेके चलते हैं। और देखते हैं, आप लोग भी इस पेपर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने मार्क्स आए। और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हों तो उन्हें भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है मैं आपसे कुछ सीखूं या हो सकता है कुछ चीज़ें हों मेरी जो आपको कुछ सिखाएं। तो चलिए साथ मिलके आगे बढ़ते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल से सीजीएल मेंस भी है मेरा। तो सीजीएल मेंस के भी मुझे टेस्ट देने हैं और सीजीएल मेंस के भी हम लोग साथ में मॉक टेस्ट देंगे और एनटीपीसी के भी मॉक टेस्ट देंगे। तो ज़रूर साथ बने रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पेपर देते हैं और देखते हैं कितने मार्क्स बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय शिव शंभू। चलिए। फाइंड द नेक्स्ट वर्ड। ए 80 बी 80। अच्छा। ए 80 बी 80 बी 80 बी 80 बी ए आई टी बी 80 ई। फाइंड द नेक्स्ट वर्ड फ्रॉम अमंग द विच विल गिव मोर पॉइंट्स इन द स्क्रैबल गेम। Marks of a letter are its position number in the English alphabet. देखते हैं कैसे होगा। शायद 121, और दो और एक तीन 23। और यही है ना कि शायद इनमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन सा देगा। ठीक है। तो 23 तो ये है, 23 + 9 32। और ये हो जाएगा 28। और 23 और ये 37 एस टी। बैट्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए बैट्स पे टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है, तो देखते हैं। चलिए। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द सैलरी ड्रॉन। लोएस्ट एंड हाईएस्ट पेड सीईओ का डिफरेंस कितना है परसेंटेज में। अच्छा। ये तो लैक्स में दिया हुआ है ना। हम्म,
हाईएस्ट तो ये 75 लाख है और लोएस्ट 50 लाख है। दोनों का डिफरेंस 15 लाख हो गया। अब इसे परसेंटेज में बताना है। तो ये है कितना, टोटल देख लेते हैं एक बार कितना है। 60, 5, 110, 110 और 100, 110 तो ये हो गया, 7, 5, 12, 13, 110, 130 और 6, 5, 11, 12, 120, 3, 2, 5, 6, 360। अच्छा, 15/360, 5, 3, 12 जा, 3, 5 जा। इस तरीके से तो शायद नहीं होगा ये। 15/12, नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। द टाइम तो वैसे बहुत है, 90 मिनट्स हैं। लेकिन चलिए एक बार देखते हैं। कई बार फंस जाते हैं, 1 मिनट आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसको, क्वेश्चन को बाद में। हाँ ठीक है, देखते हैं। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर आइडेंटिफाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्रिपलेट बना रहा है? 4, 16, नहीं 16, 25, 25, 25, 4। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स कन्वीड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। अच्छा, कश्मीर में किसने करी थी? लास्ट कौन था? कनिष्क था लास्ट। के से कनिष्क, के से कश्मीर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस कौन सा है इनमें से? देखिए, गूगल तो नहीं है, गूगल तो एक सर्च इंजन है। एक्सएमएल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, नॉट ऑन। नॉट ऑन ऑप्शन से भी एलिमिनेट किया जा सकता है, वरना नॉट ऑन एक याद भी कर लीजिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नॉट ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। इफ 1/5√2 - 7 इज इक्वल टू, एक बार इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, फिर देखते हैं। 5√2 - 7, 5√2 + 7 और 5√2 + 7, ये कितना आ जाएगा? 5√2 + 7 5√2 का स्क्वायर, 25 दूनी 50 -49, एक आ गया ना नीचे। तो यही हो गया। 5√2 + 7 इज इक्वल टू A√2 + B। ए हो गया 5 और बी हो गया 7। वैल्यू पूछ रहा है 5 और 7। चलिए इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, सही जा रहा है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है। वेयर वॉज द 3 days वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2019? ये तो करंट पे क्वेश्चन है, हालांकि नहीं। आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इज 560, कॉस्ट ऑफ 56 सच बुक्स इज। 10 की सीपी 560 है। अरे ये तो कई बार बहुत इजी इजी क्वेश्चन हम लोग खामखा सोचते हैं। एक बुक, क्या ये एक बुक हो गई 56 की, 56 बुक, 56 का स्क्वायर और 6, इसका स्क्वायर लिख लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 5 का स्क्वायर 25, 3106। कुछ गलती हुई क्या? 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरी, 6 पंजे 30, 30 तो 60, हाँ 66 आएगा ना। 6 कैरी 316, 6 का स्क्वायर 36, अच्छा हाँ 3136। चलिए देखते हैं। वेयर वर द एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स कहाँ पे हैं? ये मेरे हिसाब से एलिफेंटा केव्स कहाँ पे हैं? घरपुरी आइलैंड, नहीं माजुली आइलैंड तो देखिए बिल्कुल नहीं होगा, माजुली आइलैंड तो नहीं होगा। और कहीं पे मैंने पढ़ा है, मुझे है हैवलॉक शायद याद आ रहा है।
एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स तो महाराष्ट्र में, तो इनमें से मेरे हिसाब से एलिफेंटा केव्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार छोड़ के देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और बाद में देखेंगे चलिए, क्योंकि मुझे दो में कंफ्यूजन है। माजुली और मोनरी आइलैंड तो बिल्कुल नहीं होगा। बाकी हैवलॉक और घरपुरी, घरपुरी मुझे लग रहा है 90%, बट क्या करें, एक बार देखते हैं, देखते हैं, रिव्यू के लिए छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी वॉज 11th ब्रिक्स समिट हेल्ड। ब्रिक्स कहाँ हुई थी 2019? करंट पे ज़्यादा पूछे हुए हैं इसमें। चलिए कोई नहीं, देखते हैं जो अपने हाथ में है उसे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोल्ड विंटर डेजर्ट? सहारा तो नहीं है। पेंटागोनियन डेजर्ट कोल्ड है या फिर कैसा है पेंटागोनियन डेजर्ट? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा पेंटागोनियन डेजर्ट कौन सा डेजर्ट है। तो सहारा तो सभी ही पता है, सहारा तो आर्टिक है इसका आंसर तो। इसमें तो कोई वो नहीं है। एक सेकेंड, आर्टिक कोल्ड विंटर डेजर्ट पूछा है ना? आर्टिक तो आर्टिक आर्टिक कोल्ड विंटर डेजर्ट। आर्टिक तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए कोल्ड विंटर डेजर्ट, मेरे हिसाब से। पेंटागोनियन तो नहीं है, सहारा तो बिल्कुल नहीं है, आर्टिक ही है, अरेबियन भी नहीं है। कोल्ड विंटर डेजर्ट, हाँ आर्टिक ही है, आर्टिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार ना बहुत ज़्यादा सोचना भी ठीक नहीं होता जीएस में। जो फर्स्ट गो में आंसर आए वही कई बार ठीक होता है, क्योंकि हमारे दिमाग को पता होता है। पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ए बी सी पी क्यू आर, ए बी पी क्यू, ए बी सी 36/24 इज इक्वल टू ए बी बटे 10, 360/24 15। मैथ्स तो इजी है, ज़्यादा नहीं है। द फर्स्ट पैसेंजर रेल लाइन वॉज ओपन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। 1853 में बनी थी पहली लाइन। फर्स्ट बॉम्बे, फर्स्ट लाइन रेलवे लाइन बॉम्बे में ना? हाँ यही बनी थी पहली लाइन, जो बनी थी 1853 में ही बनी थी फर्स्ट रेलवे लाइन। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद 1853 ही होगा इसका आंसर ना, 1853। चलिए ठीक है, देखते हैं एक बार। नेम द मिनिस्टर हु रिजाइन ड्यूरिंग द इंडिया चाइना वॉर। 1962 में कौन था? अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री तो नहीं थे, सरदार पटेल तो हो ही नहीं सकते। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई या कृष्ण मेनन, वी के कृष्ण मेनन। मोरारजी देसाई 1962। एक सेकेंड, 1962। नहीं नहीं, मोरारजी देसाई तो बहुत बाद में बने थे, ये बने थे 9th 5 ईयर प्लान के आसपास। तो मोरारजी देसाई तो बिल्कुल नहीं होंगे। वी के कृष्ण मेनन पे एक बार ट्राई करा जाए क्या? वी के कृष्ण मेनन, वी के कृष्ण मेनन ट्राई। जीएस में ज़्यादा टाइम लेना भी, एक सेकेंड, इसको ना मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, बाद में देखते हैं एक बार। एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज़ 15 एंड एल सी एम इज़, तो नंबर का एच सी एफ 15 है, नंबर हो गए 15x 15y, 15xy बराबर 225, एक्स वाई बराबर 15। ठीक है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 45, 45 ना, तो 5 × 15, तो 45 यानी कि 5, ये x हो गया 3, y हो गया 5, 15 पंजे। देन व्हाट इज द अदर नंबर? अदर नंबर
75 होना चाहिए दूसरा नंबर तो। 75 क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, इसमें ना इन्होंने शायद देखा कैसे किया हुआ है। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 ए ऑप्शन। चलिए ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए उसमें दिया हुआ है। ठीक है कोई नहीं। व्हाट हेल्प्स इन फूड डाइजेशन? फूड डाइजेशन में क्या हेल्प करता है? ऑक्सीजन, सलाइवा। सलाइवा तो बिल्कुल हेल्प करता है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, मैंने मुंह में काफ़ी ज़्यादा डाई, हाँ सलाइवा ही होगा इसका। देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस्ड। डायरकी को तो हटा दिया था। सेल्फ ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यूनियन टेरिटरीज। डायरकी, डायरकी को तो हटा दिया था। डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में, और उसको हटाया गया था 1935 में। डायरकी तो नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सेल्फ ऑटोनॉमी मेरे हिसाब से, सेल्फ ऑटोनॉमी शायद हो सकता है। चलिए छोड़ के आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं आगे आगे भी क्वेश्चन है। जीएस पे ज़्यादा और ना टाइम ना देते हुए। साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a। साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a। 2 sin a cos a इज इक्वल टू 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू 0। ठीक है, इजी है ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन। 17th कौन सा था? अच्छा ठीक है, फिर से मैथ्स। विच ऑफ द फॉलोइंग cases ABC similar to PQR? ABC, ABC, AB 2.5, PQR, AB 2.5, PQ 5, BC 4.5, 4.5 और QR 9। ठीक है, 3.5 और 7 सही है, पहला ही है। सिमिलर के लिए बेसिकली प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए ना। ये 2.5 और 5, 1:2, 1:2, 1:2। ठीक है। Which launch vehicle was used by ISRO for its lunar exploration mission Chandrayaan 2? PSLV, PSLV, PSLV C-20, GSLV Mk3। लॉन्च व्हीकल PSLV था, PSLV तो था, लेकिन D2, D2 तो, चलिए देखते हैं एक बार ना, इसको ही रख के देखते हैं। शायद मेरे को MK3 में ना कंफ्यूजन है। PSLV C-21 तो नहीं, C-21 नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं। MK3 मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैंने ये, शायद ये क्वेश्चन मेरे से 20th क्वेश्चन मुझसे अभी रिसेंटली जून में मेरा ये SSC टेक का SSB था। SSB भोपाल में, 22 SSB भोपाल, वहाँ पे मेरे से क्वेश्चन पूछा था। तो मुझे उस टाइम पे नहीं आता था, उन्होंने मुझे बताया था, मेरे जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे। MK3, GSLV MK3। चलिए ठीक है, इसे ही रख के आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं। 21st। इन इंडिया कमर्शियल बैंक्स हैव द हाईएस्ट शेयर इन द डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू। लेंडर, माइक्रो फाइनेंस, PSUs। ये तो नहीं आता। द सम ऑफ क्लास मार्क्स ऑफ 92। ये कौन सा क्वेश्चन है ना? 92, 120, 122, 150। अब पूछा क्या है इसमें?
सम ऑफ क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस 120 to 150, 90 to 120। कहीं एवरेज लेके तो 210 बटे 2, 270/2, ये हो जाएगा 480, 240। मुझे लग रहा है एवरेज कोई, शायद, कंफर्म मुझे नहीं है लेकिन देखना पड़ेगा। What is the name of the satellite launched by ISRO, which gives alert messages to fishermen regarding bad weather and higher wave? Cautions them। IRNS ये नहीं आता GS का। ठीक है, कोई नहीं। As per report of Ministry of Statistics and Program Implementation released in January 2020 for FY 2018-19, India has the highest per capita income among all the Indian states। ये तो बहुत ज़्यादा करंट पे है ना। तो मैप लोकेशन कंपास डायरेक्शन, मैप लोकेशन बताता है, कंपास डायरेक्शन बताता है, इजी है। 35 पीपल कुड कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज, 35 लोग 24 दिन। बट आफ्टर दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, यानी कि 35 लोगों ने 6 दिन काम किया। देयर एम्प्लॉयर वांटेड दैट द वर्क शुड बी completed इन टोटल ऑफ 16 डेज, टोटल ऑफ 16 डेज, यानी कि 10 और दिन में काम कंप्लीट होना चाहिए। हाउ मेनी मोर वर्कर्स, 35 प्लस एक्स इंटू 10। ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 5 दूनी, 10 4 जो 28, 7 दूनी 14, 16, 7 6 42, 70 प्लस 2x माइनस 7 4 11, 112, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 56, 2x x बराबर 28। चलिए ठीक है। While going from Mumbai to Pune by car, I realized that one of the tires has two punctures. On the basis of my previous experience, I believed that first puncture alone would have made the tire flat। अच्छा, ये तो टाइम एंड वर्क का ही है। तो 9 minutes एंड द सेकेंड वुड हैव, अच्छा, ए उसको 9 में खाली कर देता, बी उसको 6 में। इफ एयर लीक्स आउट ऑफ एट कांस्टेंट रेट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 6 × 3 = 18, 9 दूनी 18, 18/5, 5 × 3 = 15, 3 × 18। ऑप्शन नंबर ए, 18/5 मिनट में खाली हो जाएगा। वेयर वॉज द फिफ्थ इंडियन न्यूक्लियर न्यू बिल्ड कांग्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड। मैंने एक चीज़ देखी है कि इसमें करंट में कम से कम 4 क्वेश्चन आ गए अभी अभी में ही। 27 क्वेश्चन पे ही पहुंचे हैं अभी। चलो ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADSL इन कॉन्टेस्ट ऑफ टेलीफोनी। ADSL, नहीं ADSL नहीं आता। डबल क्लिक कैसे हो गया, नहीं ये नहीं आता। ADSL, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर फ्रॉम 2 to 12 आर composite नंबर। व्हाट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन 11 नंबर हैं तो कितने कॉम्पोजिट नंबर हैं ना, 2 से 12 तक। 2 से 5, 7 और 11, 1 2 3 4।
और एक 2 ना, 6/11, 1 सेकेंड, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 7, 9, 6/11। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। a+0 इज इक्वल टू 0 + a इज इक्वल टू a। a is a real number is true because of ये शायद एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो हो। कंफर्म तो नहीं है लेकिन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ही, बाद में एक बार मार्क फॉर रिव्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट क्लासिफाइज द फॉलोइंग आइटम। ऑल्टीमीटर, बैरोमीटर, डायनोमीटर। अच्छा, ये सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं, वेइंग नहीं, नेविगेशन नहीं, मेजरिंग, सब कुछ मेजर करने के लिए काम आते हैं। अच्छा ठीक है। 20, 30, 30, 12, 12। हम्म, देखते हैं एक बार। 12, 12, 12 और 2। अगर ऐसे लाइन में देखें तो 12 से 56 बन रहा है। 12 4 ज़ा 48 +8 और 2 4 ज़ा 8 +8। इससे अगर देखें तो 10 4 ज़ा 40 +8 होना चाहिए यहाँ भी, बट यहाँ तो 8 प्लस नहीं हो रहा। तो अच्छा, क्योंकि हमने इंटू 4 करा है और प्लस करा है, नहीं उस हिसाब से भी नहीं होगा। इन दोनों का डिफरेंस, इन, ठीक है। 56 और 30, 86/2, 43 आएगा तब भी। और ये 28/2, ये तो 14 आ जाएगा। नहीं हो रहा, क्लिक नहीं हो रहा, ये शायद ऐसे तो नहीं बनेगा कहीं ये। 20 और 10, 30, 30 और 14, 44, 20, 32, ये 44। अच्छा हाँ ठीक है, +2 +2 हो रहा है। तो हमें क्या बनाना है, 56। तो अगर यहाँ 50 रख, नहीं 40 नहीं, 42 रखेंगे अगर, तो ये बनेगा 58। ठीक है, 42 सही है। हम पहले गलत डायरेक्शन में देख रहे थे, हम इस डायरेक्शन में देख रहे थे, देखना ऐसे था, ठीक है। 42। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेन डायग्राम। स्पोर्ट्स पर्सन, शूटर्स और स्विमर्स। स्पोर्ट्स पर्सन, शूटर और स्विमर दोनों स्पोर्ट्स पर्सन है। शूटर और स्विमर्स। स्पोर्ट्स पर्सन तो बोला जाएगा ना इन्हें भी। शूटिंग और स्विमिंग स्पोर्ट्स का तो पार्ट ही है। बट स्पोर्ट्स पर्सन, शूटर्स और स्विमर्स आपस में तो रिलेशन नहीं बनाएंगे। हालांकि हम ऐसा, अगर यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन ना होता, बाई चांस यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन ना होता, शूटर और स्विमर होता, शूटर और स्विमर,
तो ऐसा भी हो सकता है कुछ शूटर स्विमर्स हों या कुछ स्विमर शूटर हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट इस क्योंकि यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन भी है तो नहीं होगा, स्पोर्ट्स पर स्पोर्ट्स में हम अलग रखेंगे। मे बी मेरे अकॉर्डिंग तो यही होगा। हाँ शायद हम गलत हो सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं एक बार। 8m³ माइनस n³ इज इक्वल टू, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है। फॉर्मूला किसका होता है ये? 2m - n और 4m² प्लस n² प्लस 4 2 8 mn, नहीं सॉरी, 2 2 4 2m - n तो सब में है। 4m² प्लस का n²। एक सेकंड, ये फॉर्मूला तो ये होता है a³ - b³ a - b a² प्लस b² प्लस ab। यहाँ 2mn आएगा, ये गलती कर देते अभी। तो ठीक है, 4m² प्लस 2mn प्लस n²। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन प्लांट? बायो तो वैसे ही वीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं एक बार, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर बाई चांस बाद में क्लिक हुआ या देखते हैं कुछ। 35% ऑफ एक्स इज 140, ये कौन सा पहला? 35% ऑफ एक्स इज 140, 35। ओके, तो एक्स बराबर 400 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। गरीबी हटाओ वॉज द स्लोगन ऑफ विच पॉलिटिकल लीडर? गरीबी हटाओ, कर्पूरी ठाकुर जी। नहीं नहीं, गरीबी हटाओ कब आया था? गरीबी हटाओ गांधी जी ने दिया था। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये कौन से वाले 5 ईयर प्लान में आया था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ एक 5 ईयर प्लान का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये 5 ईयर प्लान्स में आता है। सीजीएल में शायद इस बार भी आया था कि गरीबी हटाओ वॉज पार्ट ऑफ विच 5 ईयर प्लान। तो ये कमेंट्स में बताइएगा गरीबी हटाओ कौन से में था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ। ओ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डबल्स विद अ रेट कांस्टेंट, ये तो कंफर्म नहीं है। ये 5 ईयर प्लान डिलीट करते, डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेट कांस्टेंट नहीं आता, ठीक है, इसे अभी छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे फिलहाल। इन विच कंट्री इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? हाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर साउथ कोरिया। साउथ कोरिया तो, ये कैसे कैसे ऑप्शन देते हैं कभी कभी। और एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक मेरे हिसाब से तो एशियन डेवलपमेंट बैंक फिलीपींस, मेरे को ऐसा लग रहा है फिलीपींस है। मनीला, फिलीपींस ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, मनीला।
मनीला फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस करके एक बार मार्क फॉर रिव्यू करके देखते हैं। फिलीपींस ही होगा। फेमस सांगाई फेस्टिवल। हाँ, सांगाई। सांगाई। संगाई। संगाई फेस्टिवल। मणिपुर। नहीं, मणिपुर। मेघालय। मेघालय। नागालैंड। नागालैंड तो नहीं होगा संगाई फेस्टिवल। नागालैंड के तो फेस्टिवल अच्छे से मुझे याद है। नागालैंड का तो मणिपुर मुझे ऐसा लग रहा है, मनी से मैंने याद किया था, मनी। संगाई मणिपुर देखते हैं एक बार, मणिपुर करके इसको देखते हैं, मणिपुर ही है इसका शायद। और देखते हैं। रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज डबल्ड। देन व्हाट विल बी द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फेयर टू दैट ऑफ ओरिजिनल स्फेयर। रेडियस डबल कर दिया ना। पहले आर था, 2r कर दिया। वॉल्यूम क्या हो जाएगी, आर क्यूब 8r क्यूब 1:8। न्यू स्फेयर इज टू ओरिजिनल स्फेयर 8:1। ये थोड़ा इसमें कंफ्यूजिंग पार्ट था कि 1:8 होगा या 8:1 होगा, ये थोड़ा इसमें कंफ्यूजिंग पार्ट था। सिंप्लीफाई करना है तो ये तो इजी है, चलिए देखते हैं। 72 - 52 + 16 इंटू 8 × 4 = 32 64 +52 - 72 4 2 6 64 7 6 13 6 2 4 8 84 84। हु लेट द रेलवे स्ट्राइक इन 1974। 1974 में रेलवे स्ट्राइक किसने करी थी। रेलवे स्ट्राइक। नहीं, रेलवे स्ट्राइक के बारे में नहीं, नॉलेज नहीं है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 50,000 इफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इंक्रीज्ड बाय 4% एनुअली। ठीक है, सीरीज के ऊपर है ये क्वेश्चन, तो देखते हैं। 50,000 है ना प्रेजेंट पॉपुलेशन, एक बार इसे डिलीट कर देते हैं। 50,000 द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज 4%। 104। व्हाट विल बी 2 साल बाद। 4 0 2 2 4। 104 का स्क्वायर इंटू 5। 104 का स्क्वायर ये कितना अप्रोक्सीमेट, अगर इसको देखें हम। नहीं, ये डिजिटल सम से भी नहीं होगा क्योंकि 104 का स्क्वायर तो 4 × 16। पाँच से इसकी मल्टीप्लाई, 6 × 5 = 30, 5 × 1 = 80। 80 आ रहा है एंड में। ठीक है, 6 × 5 = 30, 5 × 5 और 5 × 5 3 8 8 × 5 = 40। ठीक है, तीन ही ऑप्शन है 080 वाले। हालांकि इसकी 100 के आसपास स्क्वायर निकालने की एक ट्रिक है, वो अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रही, बट ठीक है। अमरजीत सिंह कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। अमरजीत सिंह 5 दिन में कर देता है किसी काम को। विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन कंप्लीट इन 3 days। इन हाउ मेनी डेज कैन द सन इंडिपेंडेंटली कंप्लीट द वर्क। 15 दिन। मतलब 15 काम हो गया, 5 × 3 = 15, 3 पंजे, सन अकेला 15/2। 7 दूनी 14 और एक 15/2। नेक्स्ट नंबर। Select the number from among the given options that can replace the question mark। ठीक है, डिफरेंस देखते हैं एक बार। 21 का डिफरेंस है इधर, 21 के बाद इधर कितने का है।
19 का डिफरेंस है इधर, इधर 17 का डिफरेंस लग रहा है, 7 4 11 61 61 71। ठीक है, ये 21 19 17 और 15, तो 9 आएगा ना, 54। ठीक है, 39 इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए भाई, रीजनिंग और मैथ्स तो काफ़ी इजी लग रहे हैं। बाकी जीएस में थोड़ा करंट ज़्यादा है, इसलिए करंट का उतना नॉलेज, क्योंकि 2021 का पेपर है, हमें ये भी याद रखना ज़रूरी है। तो ठीक है, एक बार देखते हैं। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है ये। बेल्स कब रिंग करेंगी? 5 बेल्स कमेंट्स टुगेदर एट टोल इंटरवल इतना इतना 30 मिनट्स। हाउ मैनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर? इनका एलसीएम लेना होगा, तो 10 मान लेते हैं एलसीएम। 2 × 5, 2 × 4, 2 तो आ चुका, 4 और आएगा, 40 तो आएगा ही। इसमें 3 नहीं आया है, 2 3 जा 6, 3 भी आएगा, तो 120। बस ठीक है, 4 और 2 पूरे आ गए, तो 120 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट बाद वो टोल करेंगी, तो 30 मिनट में वो 15 बार टोल करेंगी। हालांकि इस क्वेश्चन में ना इन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि क्या हमें इंक्लूड करना है फर्स्ट वाला या फिर नहीं करना। अगर फर्स्ट वाला इंक्लूड करना है तो 16 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A cylinder and a cone are of the same base radius and the same height. Find the ratio of the volume of cylinder to that of cone. Cylinder and cone are of same base radius and same height. Volume, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 πr²h। तो क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर टू दैट ऑफ कोन। 3:1। ईजी है ये तो काफ़ी। हालांकि मैंने पहले नहीं देखा, वरना 3:1 तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। विच टाइप ऑफ सॉइल कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू? कौन सा सॉइल होता है? ब्लैक सॉइल। चलिए, अ टूरिस्ट वांटेड टू सी द प्लेनेटेरियम इन अ सिटी। ही वॉक्ड फ्रॉम रेलवे स्टेशन इन द ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अरे डिलीट नहीं हो रहा। अ टूरिस्ट वांटेड टू सी अ प्लेनेटेरियम। ठीक है, चलिए देखते हैं। ईस्ट डायरेक्शन में वो पहले चला है, ईस्ट डायरेक्शन में वो पहले चला, एंड अराइव्ड एट अ pond. He turned left, and then at the second corner of the pond, मान लेते हैं ये pond है, he turned left and then at the second corner of the pond he turned right. ठीक है, ऐसे जाके वो राइट मुड़ गया। soon he reached another corner of the pond। अच्छा ठीक है, इस कॉर्नर पे पहुंच गया pond। he turned left and arrived at the planetarium। प्लेनेटेरियम पे पहुंच गया। इन विच डायरेक्शन वॉज द रेलवे स्टेशन सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू प्लेनेटेरियम? रेलवे स्टेशन किस डायरेक्शन में है? ये हो गई हमारी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है प्लेनेटेरियम। ऑल इंजीनियर्स आर ग्रेजुएट, ऑल इंजीनियर्स आर ग्रेजुएट, ऑल ग्रेजुएट्स आर सक्सेसफुल, ऑल सक्सेसफुल आर ग्रेजुएट, गलत है। ऑल इंजीनियर्स आर सक्सेसफुल, ठीक है, हालांकि मैं भी इंजीनियर ही हूँ। तो ऑल इंजीनियर्स आर सक्सेसफुल, ओनली टू। एक सेकेंड, ऑल सक्सेसफुल ग्रेजुएट, ओनली टू, ठीक है, आइदर नहीं होगा। एक बार आइदर को भी चेक कर लेना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.4 0.4 two walls, two walls of equal height are on either side of the road which is 10 meter wide। दो वॉल हैं सेम हाइट की, रोड के अपोजिट साइड है, ये 100 मीटर वाइड है। एट अ पॉइंट ऑन द रोड टू स्टेयर्स आर अलोंग द walls in such a way that they indicate the two angle of elevation from that point। ठीक है, ये बेसिकली स्टेयर्स हैं, एक का 60 है, एक का
30 है एंगल। द लेंथ ऑफ द लॉन्गर स्टेयर, अच्छा इनमें से लॉन्गर स्टेयर कौन सा होगा। ठीक है, इसमें 10 लगा के देख, 10 लगाएं क्या इसमें, 10 ही लगा के देखते हैं एक बार। एक सेकेंड, 10, क्योंकि इसकी हाइट इक्वल है ना, तो हाँ 10 लगा के देखते हैं। 1060 कितना होता है, 1060 होता है √3, और ये कितना होना चाहिए था 1। 30 कितना होता है, ये होता है 1 और ये होता है √3, यानी कि क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, इसकी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 3, क्योंकि √3 से इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी कि ये 3 है हमारा। ये हो गया 3, ये कितना बचा 97, और अब अगर हम इसमें लगाएंगे 9, 9 लगाएं इसमें, 930 कितना होता है, 930 ये हो जाएगा √3/x। ये शायद, तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। एक सेकंड दोबारा देखते हैं ना। टू वॉल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो वॉल हैं इक्वल हाइट की, 100 मीटर वाइड है रोड, इसके दोनों अपोजिट साइड पे हैं, एक पॉइंट है रोड पे, दो स्टेयर्स, यानी कि बस, मतलब तो वही है, डायग्राम तो मतलब सही बना है। ये 30 है, ये 60 है। इसमें जैसे पहले किया था, कि √3 से करनी पड़ेगी, तो ये 3 आ जाएगा, इधर वाला 97 आ जाएगा। डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि हमसे ये पूछ रहा है इन दोनों में से ग्रेटर वाली कौन सी है। नहीं, कितनी है ना ग्रेटर वाली, ये अगर 97 भी देखा जाए, चलिए बाद में देखते हैं, मैं इसमें कुछ पक्का गलती कर रहा हूँ, ये इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं, इजी क्वेश्चन है। एक सेकंड, इसको बाद में देखेंगे एक बार। अकॉर्डिंग टू द, इसे तो मार्क करके रखेंगे बात के लिए, 54 को, ठीक है। According to the ancient monuments and archaeological sites and remains at 1958, any sculpture, inscription, etc., which are in the existence for no less than dash years is termed as ancient. Ancient कितने साल के लिए, उसको 100 साल के लिए होगा। मेरे को तो ऐसा लगता है 100 ईयर्स ही होना चाहिए इसमें। एक बार 100 करके देखते हैं। Which state, which is the state that leads the list of monuments of national importance in South India declared by Archaeological Survey of India? ये नहीं आता भाई, इसको छोड़ेंगे। What conclusion can be drawn from the premises? All teachers are Harvard. All teachers are hardworking person, and most hardworking person are women. No teacher is a woman. All teachers are women. All teachers are hardworking. Some women are hardworking person. देखो सारे टीचर्स हार्ड वर्किंग पर्सन है। एक बार इसको अगर हम वेन डायग्राम, सारे टीचर्स हार्ड वर्किंग पर्सन है, मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन और वुमेन, यानी कि मोस्ट, है ना, सम कह लो मोस्ट कह लो, उसमें ऐसे ही आएगा।
तो नो टीचर इज़ अ वुमेन, नो टीचर इज़ अ वुमेन हमें डायरेक्ट नहीं है। ऑल टीचर्स आर वुमेन, नहीं। सम वुमेन आर हार्ड वर्किंग पर्सन, ऑल वुमेन आर हार्ड वर्किंग, ये भी कहना ठीक नहीं होगा। सम वुमेन आर हार्ड वर्किंग, ठीक है, इसको फोर्थ ही करेंगे। देखते हैं फिर। द कोरोमंडल कोस्ट इज होम टू विच, द कोरोमंडल कोस्ट इज होम टू विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स। अच्छा, कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे आती है? कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाली कोस्ट को बोलते हैं। ए बी सी, AEIOU। ये बहुत बेसिक है कि इसे मैंने 3-4 सेकंड में कर दिया। कैसे कर दिया? इसकी ये बेसिकली ये 2-3 बार आया हुआ है। मैंने शुरू में ही इसके मॉक स्टार्ट करने के शुरू में ही बोला था कि जितने ज़्यादा मॉक हम देंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने मॉक्स दिए हुए हैं। एक मॉक में ऐसा आया हुआ था, AEIOU, तो यहाँ यू आएगा डायरेक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ 0.23 बार एंड 0.2 बार। ठीक है, 11। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं अभी फ़िलहाल। कैलकुलेटिव क्वेश्चन को अभी देखेंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कमेमोरेट्स 21 जून। 21 जून को क्या मनाया जाता है? योगा डे? नहीं, योगा डे तो 21 जून को, हाँ 21 जून को शायद योगा डे, योगा डे ही मनाया जाता है 21 जून को। मुझे याद है 21 जून को योगा डे ही मनाया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर किसको बोलते थे हम? फ्रंटियर बोलते थे बदरुद्दीन थे खान, अब्दुल गफ़ार खान को। फ्रंटियर गांधी इसलिए, एक मिनट, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नहीं, फ्रंटियर गांधी हम उन्हें ही बोलते थे। वो भी फ्रंटियर गांधी, यार फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी, अरे हाँ यार, फ्रंटियर गांधी नहीं बोला जाता अब्दुल गफ़ार खान को। और इन्हें शायद बोला भी इसलिए जाता था क्योंकि कुछ गांधी जी से रिलेटेड इन्होंने किया तो था। अ, चलिए वो याद नहीं है, बट ठीक है, देखते हैं। ये गांधी जी के दोस्त थे, यही इन्हें ही बोला जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे देखते हैं आगे। इसका तो मुझे कंफर्म है, इन्हें ही बोला जाता था। बटरफ्लाई इंसेक्ट, इंसेक्ट जो है बटरफ्लाई बनता है मैन, मैमल, रोडेंट, रैट, नहीं रैट, रोडेंट, फर्नीचर, चेयर। बटरफ्लाई इंसेक्ट है, नहीं, बटरफ्लाई इंसेक्ट की एक कैटेगरी है। चेयर फर्नीचर होना चाहिए था। ऑस्ट्रिच बर्ड, रैट रोडेंट होना चाहिए था। मैन मैमल, ऑस्ट्रिच बर्ड होगा इसका। चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ। हाँ, बाइनरी फ्यूजन है इसका तो। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फिजन, फ्यूजन तो नहीं, फ्यूजन तो मर्ज होना होता है। एक होता है फिजन और एक होता है फ्यूजन। तो फिजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है कि जैसे ये एक सेल है, ये सेल टूट जाएगी अगर दो में, तो ये होता है क्या? ये होता है फिजन, फ्यूज कर जाना। दो चीज मिलके एक बनाती हैं, वो होता है फ्यूजन, है फ्यूजन, यही है। तो बाइनरी फिजन हो गया। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? ओजोन क्या फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन को क्या बोलते हैं? O3, O2, क्योंकि क्या होता है? O2 होता है ऑक्सीजन। ओजोन में कितने होते हैं? O3, 3 होते हैं ओजोन में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विच किंगडम वॉज कॉल्ड अ चेरी बाय गवर्नमेंट जनरल डलहौजी? चेरी किसको बोलते थे? चेरी 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 कहीं विजयनगर एम्पायर को, विजयनगर किंगडम, चेरी, मेरे हिसाब से कुछ ऐसा मतलब अच्छी चीज होगी ना उनके लिए। चेरी 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 जब इन्होंने अवध को किया था तब शायद, मेरे को ऐसा लगता है कि अवध इसका राइट आंसर हो सकता है मे बी। चेरी, क्योंकि ये अवध को कर नहीं पा रहे थे ना, तो शायद इन्होंने ऐसा बोला था। यहीं पे तो मैंने पढ़ा है कि हाँ ये चेरी बोला था डलहौजी ने, क्योंकि अवध को ये नहीं अपने अंडर में ला पा रहे थे, तो ये बोला था कि चेरी एक ना एक दिन हम ये चेरी ज़रूर खाएंगे। हाँ ठीक है, अवध ही मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए। बाकी तो अवध, ठीक है अवध ही देखते हैं। हालांकि रिव्यू के लिए नहीं, रिव्यू के लिए ज़रूरत नहीं है, अवध ठीक है। अ केमिकल, अ कैमल, केमिकल, अ कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट is drawn from the assumption camels have humps, camels are used for transportation in desert, camels are mammal, the shape of camel is like a ship, camels, शिप, शिप इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको किया जा ट्रांसपोर्ट करने के काम में लिया जाता है। 4% more is gained by selling a table for 1800 than by selling it for 1750। अच्छा, यानी कि टेबल को जब 1800 में और 1750 में बेचा तो हमें फ़ायदा कितने का हुआ? मोर परसेंट सेलिंग टेबल फॉर 1800, यानी कि 50 रुपये में बेचने में 4% का फ़ायदा हुआ। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 25 चौके 100, 25 पंजे, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, तो ठीक है। 4 25 पंजे 125, 1250। ठीक है भाई। The area of rhombus is 96 and one of its diagonal is 16. What is the length of its side? Rhombus, रोम्बस का एक डायगोनल 96 है और वन ऑफ इट्स नहीं, एरिया 96 है ना, तो हाफ D1 D2 होता है। एक सेकंड, हाफ D1 D2 इज इक्वल टू 96, D1 है हमारा 16, 16 सिक्स जा, D2 आ गया 12, D2 आ गया 12, यानी कि ये हो गया 6, ये हो गया 8, तो साइड कितनी हो जाएगी? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 4 5 ट्रिपलेट, तो 10 हो गई साइड। इजी क्वेश्चन था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन अ फॉर्मूला हैज़ इट्स सिंबॉलिक मीनिंग? अच्छा, अमाउंट, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में अगर सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगी। द पोंगल बर्ड काउंट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? पोंगल, पोंगल कहाँ मनाया जाता है? पोंगल, पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो मेरे हिसाब से पोंगल, बट ये बर्ड काउंट है ना, पोंगल बर्ड काउंट, क्या इसमें एक बार देखा जाए तुक्का लगा के, क्या तमिलनाडु? क्योंकि मेरे हिसाब से पोंगल बर्ड, ठीक है एक बार देखा जाएगा इसको ना, किया जाएगा एक बार, तमिलनाडु ही की करते हैं इसको, देखते हैं तमिलनाडु करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल ओवरसाइट बॉडी?
ये शायद नहीं आता, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न मार्जिन, इंडियन डेजर्ट जिसके वेस्ट में है, एक सेकंड। कंचनजंगा काहे हो रहे हो बे? यहाँ यानी कि कौन सी ऐसी हिल्स हैं जिनके वेस्ट में इंडियन डेजर्ट यानी कि थार डेजर्ट है, जिनके वेस्ट में कंचनजंगा कहाँ होगा यार? पलानी, धूपगढ़, अरावली तो मेरे हिसाब से वेस्ट। चलिए ठीक है, अरावली ही होगा। हम्म, अरावली ही होगा। चलिए देखते हैं इसको। ओहो, सिंप्लीफिकेशन। 7/2 इंटू 2/5 इंटू 3/2 अपॉन 7/2 इंटू 5×3 = 15, 15/4, 4/15। ठीक है, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाए, उसके बाद डिवाइड करेंगे, देखते हैं उसके बाद। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 21/10 इंटू 2 2 × 4, 14/15, 15/14, 7 2 × 14, 7 3 × 21, 5 2 × 10, 5 3 × 15, 9/4 इंटू 1/5.2500। कैलकुलेशन काफ़ी लंबी नहीं हो गई? 25, 25 दूनी 50, फिर 25, 25 एकम 25, 9/21 यानी 3/7। इजी थी कैलकुलेशन, हालांकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड टू एक्सेस द इंटरनेट? इंटरनेट करने के लिए क्या चाहिए? हैकर चाहिए भाई। हैकर है भाई, हैकर। तो आईपी एड्रेस चाहिए, सबका यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अभी हम लोग टेस्ट दे रहे हैं, मेरा इसका अलग आईपी एड्रेस होगा। तो आईपी एड्रेस चाहिए होता है, टीवी नहीं चाहिए, मेल नहीं चाहिए। क्या चाहिए? यूनिक आईपी एड्रेस चाहिए। ओह, मार्कर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज इन आईएमडी? ये तो करंट का है, फिर से देखते हैं। फ्रॉम द गिवन ग्राफ फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स सोल्ड इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। लैपटॉप और ये मोबाइल, ये रेडियो रहा होगा, ये टीवी, ये मोबाइल, या ये वॉचेस, टीवी। यार कैसे बनाया है यार ये ग्राफ इन्होंने? अच्छा ठीक है, ये रेडियो का है, ये टीवी का है, ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है, ये वॉचेस हैं। ठीक है। फ्रॉम द गिवन ग्राफ फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स। लैपटॉप्स और मोबाइल्स का कितना हो गया? 500 और 600, 1100 इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। अदर प्रोडक्ट्स 200, 300, 200, 500, 600। डिफरेंस पूछा है 500। इजी क्वेश्चन भी ना कई बार टाइम ले लेता है। एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर, यानी कि डायरेक्टली है ना। एक्स इज इक्वल टू के वाई, व्हेन एक्स इज 10 वाई इज 15, व्हेन एक्स इज 10 वाई इज 15, तो के हो जाएगा 10/15, 2/3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई? के हो गया 2/3। 15 और 20, यानी कि अगर हम एक्स को 15 रखें तो के की वैल्यू 2/3, तो वाई कितना आएगा?
15 तिया 45, नहीं ये नहीं आएगा। 8 और 12 रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट तो मेरे हिसाब से ए ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सेकंड रखेंगे 8 = 2/3 y, 2 4 8, 4 तिया 12, ये सही है सेकंड वाला। 25, 25 तिया 75, 75/2 37.5, ये भी सही है। और टू, इसको अगर हम 2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, y3। ठीक है, ए ऑप्शन है इसका। एक बार मैंने फिर भी वेरीफाई कर लिया, हालांकि फर्स्ट उससे ही आ गया था, बट ठीक है, क्योंकि टाइम है अभी 26 मिनट है तो वेरीफाई कर लिया। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ओ ओ ओ, इसको हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको शायद ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 8 आ जाएगा। 2 4 6, दो मतलब 2 4 2 8, 2 की पावर 8 ही आना चाहिए, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, वही होता है भाई। ठीक है, 2 की पावर 8। आगे बढ़ते हैं। इन विच रिवर इज द इंडियाज माजुली आइलैंड, ब्रह्मपुत्र। कहाँ बनाती है, वेस्ट बंगाल। If the position of the letter in the English alphabet is the value of the letter, then what will be total of the letters in the exaggeration English alphabet value of the letter? 5 x, x का क्या होता है, x y z, x का होता है 24, a का 1, g 2 है यानी 14, फिर 5, r का 18, 1, फिर 20, फिर 9, फिर 15, बड़ी लंबी कैलकुलेशन है यार। 9, 14, 15, 5 20, 20 28, 4 32, 33, 4 35, 42, 46, 46, 4 और 1 5, तो 6 7 8 9 10 11, कहीं कुछ छूटा है, इसका मतलब 11 कैसे आ रहा है भाई। 4 42 आ रहा था ना, ये 4 और 1 5, 5 6 7 8 9 2 11 12, 126 आ रहा है भाई। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। व्हेन वाज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी कब आया था, 1 जुलाई 2000, 1 मिनट, 1 जुलाई, अप्रैल को तो नहीं आया ना, नहीं नहीं जुलाई में आया है, कंफर्म है ये तो। और विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इंडियन प्रिंस, हिंदू महासभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, किसने अटेंड नहीं करी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसने अटेंड नहीं करी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसका। कितने अटेम्प्ट हो गए हमारे, 66 कम अटेम्प्ट हैं यार अभी तो। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर, देखते हैं, एक सेकेंड, काट लेते हैं पहले सारा। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, 2 sin a cos a -2 sin a cos a, तो 1 हो गई इसकी वैल्यू, इजी था। सर्टेन, ई एफ डी ई,
डी आएगा पहले। आर एस एक्स वाई। एंड से देखा जाए, नहीं, एंड से भी शायद सिमिलर ही बने। आर एस सी, नहीं, एक सेकेंड, जेड ए, जेड ए, तो बी सी, बी के बाद एक बार लास्ट से देखते हैं। डी ई, डी ई, डी ई, ये क्या कंफ्यूजन है यार। डी ई, तो एफ ई तो इधर से नहीं बन रहा। एक सेकेंड, एक बार करके ही देख लेना चाहिए था मुझे पहले ही। एफ ई एफ, आर एस, जेड ए, जी एच, ई एफ, ठीक है, ई एफ, जी तक हो गया ना। आर, क्यू आर, क्यू आर, एल एम, एल एम, डी वाई बी एफ, डी वाई बी एफ, डी वाई बी एफ, ए एम, के एम, डी। लास्ट के तीन में क्या हो रहा है? एम एन, एन, यार ये कैसे बन रहा है? नहीं बैठ रहा मेरा तो। कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? ये बहुत इजी है हालांकि। ई एफ, एक सेकेंड, ई एफ विल बी रिटर्न, एक्सेलेंस को कैसे लिखा जाएगा? डी और ई, एक मिनट, डी वाई बी एफ तो सेम है, डी वाई बी एफ, डी वाई बी एफ, के एम डी, डी वाई बी एफ, के एम डी। यहाँ तक सारा सेम है, लास्ट के तीन में डिफरेंस है। तीन को देख लेते हैं बस एक बार। एम एन, इधर क्या है? एन, तो एम होना चाहिए, एम किसी में है ही नहीं लास्ट में। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। एम एन, सी डी, डी ई, सी डी। ओ, शायद इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है ना कि इनके वर्ड्स अलग अलग है। मैं भी क्या गलती कर रहा हूँ शायद। एक सेकंड, एन ओ, या फिर एन ओ बी सी, एन ओ बी सी ई एफ, सेकंड होगा इसका। मैं भी तब से क्या गलती कर रहा हूँ। शेफाली इज द डॉटर ऑफ विजय मनो, अच्छा इसमें तो ऊपर से है। मनोज इज हस्बैंड ऑफ सपना, मनोज इज हस्बैंड ऑफ सपना। हुज मदर इज नीलम, सपना, हुज मदर इज नीलम। नीलम्स ग्रैंडसन इज आदित्य, नीलम्स ग्रैंडसन इज आदित्य, हु इज ब्रदर ऑफ शिफाली, शिफाली इज द डॉटर ऑफ विजय, हु इज द ब्रदर ऑफ मनोज वाइफ। अच्छा, मनोज की वाइफ शेफाली का ब्रदर है विजय, जिसका बेटा है आदित्य, जिसकी बहन है शेफाली। ये गलत हो गया है यहाँ पे, ये नहीं है। ठीक है। हु इज, हाउ इज सपना रिलेटेड टू शेफाली? सपना क्या मैटरनल आंट? नहीं, फादर, पैटर्नल आंट, पैटर्नल आंट। सी मीन्स क्यूब, एक, दो, थ्री प्लस सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स माइनस थ्री डिवाइड बाय
6 - 2 इस पूरे का क्यूब। चलो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 6 - 3 - 9, 9, 6 - 3 - 9, 3 - 27 डिवाइड बाई 6 - 4, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गया 1, 3, 3 9 का क्यूब 729। हालांकि आपको एक बात बताऊं, ये एक तरीके से नहीं नहीं, क्योंकि इसमें हालांकि अगर इसमें 27 ना दिया होता, क्योंकि 27 जो होता है 3 का क्यूब होता है, तो ये 9 का क्यूब, क्योंकि बाकी ना 9 क्यूब है किसी का, ना 9 27 क्यूब है, सिर्फ ये दोनों क्यूब है। अगर इसमें 27 ना दिया होता, कुछ और दिया होता, तो भी हम डायरेक्ट इसको कर सकते थे। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है। चलिए इसको देखते हैं। ये आगे बढ़ा है सब में। इस एक सेकंड, इसको देखते हैं। आगे आगे, ये बीच में स्टडी द पैटर्न। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड आपस में रिलेटेड है, थर्ड और फोर्थ आपस में रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट और सेकंड आपस में दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही। ये इजी है क्वेश्चन काफ़ी, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें एरो नीचे है, बाकी तो सब ऐसे ही नहीं होंगे। कार्डबोर्ड बॉक्स, ग्लास, टम्बलर्स, वुडन स्टूल। ये क्या पूछ लिया है भाई। वुडन स्टूल, कार्डबोर्ड बॉक्स, नहीं आपस में तो रिलेटेड नहीं है। ग्लास टम्बलर्स, ग्लास टम्बलर्स नहीं, ठीक है, ये शायद यही होगा। इन द गिवन सीक्वेंस क्यू डब्ल्यू ई, दिस व्हाट विल बी द लेटर दैट प्रीसीड्स द लेटर डी। इसको रिवर्स कर दिया जाए, के जे एच इंटू जी एफ डी प्रीसीड्स एफ। इजी क्वेश्चन। 92। बुक ऑथर, बुक कौन लिखता है, ऑथर। मूवी कौन बनाता है, डायरेक्टर। इंसू, एन, ए में ओ, फिर आई आएगा, एन आएगा, ओ आएगा, आई आएगा, फिर टी आएगा, फिर ए आएगा, फिर यू आएगा। यू के बाद ए दे रखा है, इधर आई दे रखा है, इधर एन दे रखा है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। रिवर बी इन उत्तरांचल, रिवर डी इन उत्तरांचल। डिटरमाइन व्हाट, अच्छा ये व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 20, मतलब 2005 से 2006 इन द रिवर दैट हैज़ द हायर पॉल्यूशन। हायर पॉल्यूशन किस में है, हायर पॉल्यूशन है रिवर डी में। फ्रॉम द, डिटरमाइन व्हाट इज़ द इंक्रीज इन पॉल्यूशन। इंक्रीज कितना हुआ है, 33 इंक्रीज हुआ है, तो 50% इंक्रीज हो गया यार। 33, व्हाट इज़ द इंक्रीज इन पॉल्यूशन। इंक्रीज कितना हुआ रिवर डी, इसका मतलब
अरे यार, परसेंटेज थोड़ी ना पूछी थी। इजी क्वेश्चन में भी कभी कभी क्यों ना जाने टाइम वेस्ट होता है यार। 12 मिनट बचे हैं, टाइम तो देखा ही नहीं। इजी इजी कैसे ही चला गया टाइम। चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी। द गिवन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल अनएम्प्लॉयड यूथ इन 6 cities. What is the ratio of total number of unemployed females to the unemployed males across all the cities? ये मेल्स हैं, ये फीमेल्स हैं। बार ग्राफ शोज इन 1000 मेल्स एंड फीमेल्स अनएम्प्लॉयड। ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड फीमेल्स टोटल। बेसिकली कुछ नहीं पूछा इसमें। 50, 60, 70, 50, 30 और 80। 8, 3, 11, 5, 16, 16, 6, 22, 22 और 7, 29, 29 और 5, 340। 340। What is the ratio of total number of females to the unemployed males? अनएम्प्लॉयड मेल्स। 50, 6, 5, 11, 11 और 5, 16, 16 और 4, 20, 20 और 6, 26, 26 और 8, 34। ये तो 1:1 है। 6% टीचर, लॉयर, डॉक्टर, पॉलिटिशियन, आर्टिस्ट सिटिंग अराउंड अ हेक्सागोनल शेप टेबल। हेक्सागोनल 6 साइड्स वाली। ठीक है। एंड द राइटर आर नॉट, अच्छा, सच दैट लोअर एंड राइटर are not sitting next to each other. The teacher is sitting between doctor and lawyer. Teacher is sitting between doctor and lawyer. और lawyer and writer are not sitting next to each other. Lawyer और writer, writer इन दोनों में से एक है। The teacher is sitting between doctor and lawyer. Politician is sitting next to doctor. Politician यहाँ होगा, writer यहाँ होगा। Who is sitting between the lawyer and the writer? लॉयर एंड द राइटर के बीच में कौन बैठा है? टीचर हो गया, लॉयर हो गई, डॉक्टर हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बैठते हैं भैया लॉयर और राइटर के बीच। चलिए आर्टिस्ट भाई हो जाइए टिक। पेटल, सेपल, पॉलन, लिगामेंट। आउट ऑफ द फोर सिलेक्ट द ऑड वन। पेटल, लिगामेंट, सेपल, पॉलन। लिगामेंट लग रहा है मुझे, चलो देखते हैं एक बार, हालांकि गलत भी हो सकता है। College offers two papers to a student such that if the student studies philosophy, he or she must study French. One who studies history cannot choose. College offers two papers to a student such that if a student studies philosophy, he or she must study French. French पढ़नी पड़ेगी। One who study history cannot choose psychology. French students cannot study history. French students cannot opt for Spanish, only history students can study political science. हिस्ट्री जो है वो साइकोलॉजी नहीं ले सकता, यानी कि साइकोलॉजी भी यहीं आएगा। फ्रेंच स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी हिस्ट्री, फ्रेंच स्टूडेंट्स हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। फ्रेंच स्टूडेंट्स कैन नॉट ऑप्ट फॉर स्पेनिश, ओनली हिस्ट्री स्टूडेंट कैन स्टडी पॉलिटिकल साइंस। नो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैज़ ऑप्टेड फॉर सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी भी यहीं आएगी। इफ़ सो व्हाट अदर डिसिप्लिन विच अ साइकोलॉजी स्टूडेंट हैव टू स्टडी, यानी कि साइकोलॉजी स्टूडेंट को क्या पढ़ना पड़ेगा? क्या उसको स्पेनिश पढ़नी पड़ेगी? स्पेनिश कहाँ आएगी? स्पेनिश, फ्रेंच स्टूडेंट कैन नॉट ऑप्ट फॉर स्पेनिश भी यहीं आएगी, यानी कि साइकोलॉजी वाले को सिर्फ या तो फ्रेंच पढ़नी पड़ेगी या फिलोसफी। फ्रेंच पढ़नी पड़ेगी उसको। ठीक है, इजी था।
QRRS, इसको जल्दी जल्दी बनाऊंगा, पिछली बार मिस्टेक कर दी थी। QRRS EDEXYG RXLONR। ठीक है, RXLONR तक सेम है। RXLONR, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिफरेंट आइडेंटिकल, यानी कि सेम। चलिए भाई, क्वेश्चंस हो गए हैं, जो छोड़े थे एक बार उन्हें देख लिया जाए। अभी अपन ने फर्स्ट गो में, हालांकि टाइम बहुत कम बचा है, ऑलमोस्ट जितने आते थे वैसे तो सारे कर दिए हैं। अभी 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हैं ना। देखते हैं अगर ये और 3-4 क्वेश्चन बढ़ा पाए। एक सेकेंड। What is the difference between salary drawn in percentage between the lowest and highest paid CEO? हाईएस्ट पेड वाला कितना था? हाईएस्ट पेड वाला 75 था, लोएस्ट पेड वाला 50 था। इनका डिफरेंस कितने का हो गया? 25 का डिफरेंस हो गया। ये कितनी परसेंट है ये पूछ रहा है। ये टोटल है कितना यार? 60 और 5, 60 और 50, 110, 6 5, 6 और 5 11 12, 120 और 130, 6, 1 2 3, 360। 360 जो है वो 100% की वैल्यू है। 25 की कितनी होगी? 25 चौके 90 आ रहा है मेरा तो। एक सेकेंड, एक सेकेंड। 100% जो है वो 360 की वैल्यू है। 25 की कितनी होगी? ये तो नहीं बनेगा। डिफरेंस ऑफ द सैलरी। अरे होना तो यार यही चाहिए। कहीं प्लस करने में तो मिस्टेक नहीं कर दी? 6 और 5 11, 110, 7 और 5 12, 130, 6 5 11 12, 120। ठीक करे यार ये तो। ये हो गए 230 और 130, 360। 360 जो है वो 100% की वैल्यू है। 25%, 90 आ रहा है मेरा तो यार। कुछ तो मैं इसमें मिस्टेक कर रहा हूँ बार बार। एक बार आगे देखता हूँ। हाउ वाज द 3 days, नहीं पता। 90। ठीक है, गरपुरी आइलैंड ही है इसका। वीके कृष्ण मेनन। इंडिया चाइना वॉर पे मिनिस्टर कौन था? वीके कृष्ण मेनन ही रहे क्या? मेरे को तो लगता है लाल बहादुर शास्त्री। देखते हैं यार क्या बनता है। या इन्होंने ही रिजाइन किया था क्या यार? लगता तो नहीं है।
लाल बहादुर शास्त्री मुझे लग रहा है, बट चलो यार छोड़ते हैं इसको, तो छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट बचे हैं। और देखते हैं यार, कृष्ण मेनन पे ही रखते हैं। मेरे को कंफर्म नहीं है ना, जब तक मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कृष्ण मेनन पे थोड़ा ज़्यादा है भरोसा, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने, मुझे याद है, लाल बहादुर शास्त्री मुझे इसलिए कंफर्म है क्योंकि वो रिज़ाइन नहीं कर सकते वॉर की वजह से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इंट्रोड्यूस क्या किया था यार। जीएस देखने का टाइम नहीं है, एक बार ना देखते हैं कि विच ऑफ द हाईएस्ट शेयर, कमर्शियल बैंक, 22, 23, 24, 28, 29। कुछ मैथ्स का छूटा है क्या? रेट कांस्टेंट नहीं, मैथ्स का तो मेरे को नहीं लगता मैथ्स या रीजनिंग में से कुछ छूटा है। 44, 56, नहीं 60। अच्छा, ये क्वेश्चन छूटा हुआ है मैथ्स का। 72, 76, 84। ठीक है, मैं यार सेकंड को ही अटेम्प्ट करूंगा इतने में। क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरीज पर लैख। हाईएस्ट वाला 75 वाला है, लोएस्ट वाला 50 वाला है, दोनों के बीच 25 का गैप है। टोटल 360 है, जो कि 100% होना चाहिए, यानी कि नहीं, 90 तो नहीं बैठेगा ना उस हिसाब से। चलिए यार सबमिट करते हैं। नहीं हुआ क्वेश्चन, कोई नहीं, देखते हैं कितने मार्क्स बनते हैं। 76, काफ़ी गलत हो गए यार, ऐसा लगता है। पेपर तो ठीक था, ऐसा कहेंगे कि लगभग लगभग इसको पेपर को हम, क्योंकि इसमें जीएस में करंट अफेयर ज़्यादा पूछे हुए थे। करंट अफेयर, एक सेकंड इसको हटाते हैं। इसमें ज़्यादा करंट अफेयर पूछे हुए थे, तो 4 से 5 करंट अफेयर, क्योंकि 2021 के तो अब करंट अफेयर याद नहीं है। हालांकि परसेंटाइल यहाँ पे ठीक बैठी है, 96 परसेंटाइल एक डिसेंट परसेंटाइल कहेंगे। 76 मार्क्स ठीक है, मतलब अभी इतना, क्योंकि बेकार भी नहीं कहेंगे बट इतने अच्छे भी नहीं है। रैंक से तो चलिए मतलब नहीं है, परसेंटाइल ही देखी जाएगी। देखते हैं, मॉडरेट तो रहा पेपर। हार्ड तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन मॉडरेट था, इजी भी नहीं कह सकते क्योंकि करंट अफेयर ज़्यादा थे पेपर में। तो देखते हैं एक बार, सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं क्या बनता है, और फिर देखते हैं क्या गलत रहा। कितने गलत हुए? 4 क्वेश्चन अपने गलत हुए क्या? कितने? 2 क्वेश्चन गलत हुए। कोल्ड विंटर डेजर्ट, पेंटागोनियन डेजर्ट, मैं वही कंफ्यूज हो रहा था, पेंटागोनियन डेजर्ट यार। हालांकि मुझे वही ना, आर्टिक मैंने क्या सोच के किया, ओशियन क्या। चलो ठीक है, कोई नहीं, पेंटागोनियन डेजर्ट। और देखा जाए तो और क्या मिस्टेक रही। 48, 5, एक सेकेंड। देखा, मैंने बोला था ना, इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया है, पहली बात तो ये। तो अगर वो ये पूछेगा 30 मिनट में कितनी बार, तो हमें कैसे पता कि फर्स्ट वाले को इंक्लूड करना है या नहीं करना। तो इसको तो मैं रखूँगा कि ये तो एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ना फिर। या तो आप पहले से ही उस चीज़ को जनरलाइज करो, या तो ऐसा होता ही नहीं कि हमें सोचना भी पड़े। बट अगर ऐसा है कि,
चलिए ठीक है, हो सकता है मैं ही गलत हूँ, देखते हैं। चलो चलो ठीक है, देखते हैं इसको, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और क्या गलत रहा। 93। यार ये मेरा कभी गलत नहीं हुआ, ये कैसे गलत हो गया। एन आ रहा है पहले, एक सेकेंड। NOIT, NOITAUN, NOITAU, पहला गलत। NOTI गलत, NOITAUN, NOITAU गलत। सी ठीक है, सी ठीक है। क्या यार, ये क्या सोच के किया है, मेरे को पता नहीं क्या सोच के। चलो ठीक है, कोई नहीं। इसीलिए मिस्टेक्स कई बार यही प्रॉब्लम देती हैं। कॉलेज ऑफर्स टू पेपर्स टू अ स्टूडेंट सच दैट इफ स्टडीज साइकोलॉजी, what are, what other discipline of psychology student have to study। साइकोलॉजी वाले को स्पेनिश। हालांकि मुझे ये पता नहीं था, मैंने ये एक तरीके से ऐसे ही किया था। देखते हैं लेकिन इसमें कैसे बनता है। अच्छा, ओहो, इस चीज़ को मेरे को ध्यान नहीं रहा। इसमें मैंने क्वेश्चन करते टाइम ये नहीं देखा कि सिर्फ दो ही सब्जेक्ट पढ़ सकता है एक बंदा। अच्छा, इसमें मैंने ये प्रॉब्लम कर दी, मैंने ऐसे पता नहीं कितने सारे बनाए। ठीक है, एक बंदा दो सब्जेक्ट पढ़ सकता है, उसी हिसाब से बनाना था ये। ठीक है, ये तो हमारी जेन्युइन मिस्टेक है, एक क्वेश्चन। बाकी एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी लगा, ये मेरी सिली मिस्टेक हो गई। ये थोड़ा मुझे लगा, क्योंकि अपना तो आंसर आया था, मैंने करते टाइम भी यही था मेरे मन में कि 15 भी हो सकता है, 16 भी। ये भी एक सिली मिस्टेक ही कहेंगे। चलिए ठीक है, एंड करते हैं पेपर को। आप लोग ज़रूर एक बार मुझे बताइएगा आपके कितने मार्क्स आए और कैसा रहा, सब कुछ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं दोबारा एक और वीडियो के साथ। कल शायद हम, शायद नहीं, कल पक्का हम लोग CGL मेंस का पेपर हम देंगे। और क्योंकि एक टेक्स्ट बुक पे लाइव आया हुआ है, तो वो लाइव टेस्ट कल हम देते हैं और देखते हैं उसमें कितना मार्क्स रहता है। अभी तो फ़िलहाल 96 परसेंटाइल NTPC में, ठीक है ये वाला पेपर तो। बट देखते हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं फिर कल। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू। और मेहनत करते रहिए, मिलते हैं कल एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।